अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हेयर आई एम इमरा बतूल। आई होप कि आप सब कोरोना वायरस से महफूज होंगे, आप अपने घरों में रहें और घरों में जो है ऑनलाइन लेक्चर्स लें और अल्लाह आपको हमेशा इससे महफूज ही रखें। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ। आपको अब सबको पता होगा कि हम जो फील्ड विड्थ है वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है कि हमने इंटीगर्स के लिए देखना है कि हम सी लैंग्वेज में इंटीगर्स के लिए कैसे जो है वो फील्ड विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। दी परसेंटेज, हम सबको पता है कि हम परसेंटेज डी जो है ये क्या है, ये स्पेसिफाइंग ये जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमने अपने वैल्यूज को कैसे रीड और डिस्प्ले करवाना है। आज हम देखते हैं स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर इंटीगर्स। द परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंटीगर वैल्यूज इन प्रिंटफ फंक्शन। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो है हम परसेंटेज डी जो है ये यूज करते हैं इंटीगर्स वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। अ वैल्यू कैन बी रिटर्न बिटवीन परसेंटेज एंड डी इन परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब क्या है, जो हमने वैल्यूज को जो हमने प्रिंट करवानी है कि हमने कितनी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, वो अब क्या होता है कि वो इन दोनों के दरमियान परसेंटेज और डी इन दोनों के दरमियान लिखते हैं कि हमने क्योंकि उसकी कितनी हमने विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करनी है। The value specifies the field width or the number of column to be used for displaying the value. The following statement indicates that 4 column will be used to display the value of area. अब ये देखिए इन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंट एफ जो है वो करवाना है, परसेंटेज एरिया हमने रखा है, एक इंटीगर वैल्यूज रखी और हमने जो है उसको जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो हमने उसकी जो वैल्यू विड्थ उसकी जो हमने वो स्पेसिफाई की है वो 4 की है। तो इसका क्या है कि सपोज द वैल्यू ऑफ एरिया इज 25। सपोज किया हमने जो एरिया की वैल्यू यानी कि जो हमने एरिया इधर किया रखा है, जो हमने वेरिएबल इधर एरिया रखा है उसकी वैल्यू है 25। 2 स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर 25 एज फॉलो। अब जो 25 से पहले है ना वो दो स्पेसेस जो हैं, जो 2 स्पेसेस हैं वो हम रखेंगे क्योंकि हमने जो उसकी विड्थ रखी है वो 4 है, लेकिन जब उसकी वैल्यू है वो तो 25 है, वो तो 2 नंबर्स हैं सिर्फ, लेकिन हमने उसको जो है कॉलम दिए हैं वो 4 दिए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि 2 कॉलम जो है वो तो भरे जाएंगे, लेकिन जो उससे पहले जो नेक्स्ट उससे पहले वाले कॉलम होंगे ना वो जो है वो फ्री होंगे, उसकी जो फ्री स्पेस होगी। द सिंबल, ये जो कॉलम का सिंबल शो हो रहा है ये रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस इन द अबव लाइन। ये जो है ब्लैंक स्पेस जो है ये शो करवा रहा है। द वैल्यू विल अपीयर राइट जस्टिफाइड एंड 2 स्पेसेस विल अपीयर बिफोर द एक्चुअल वैल्यू। जैसे ये देखिए अब एग्जांपल में हमने उसे 4 कॉलम्स दिए हैं, 1 2 3 4, लेकिन जो हमने उसकी वैल्यू रखी है वो 25 है। तो वो क्या होगा कि जो लास्ट वाले 2 है 3 और 4 कॉलम उसके अंदर वो 2 और 5 लिख देगा। जो फर्स्ट 2 है ना वो क्या होगी, वो स्पेस जो है वो फ्री छोड़ देंगे। जैसे कि ये देखिए एक हमने एग्जांपल मैंने इधर लिखी है, नोट की है, राइट की है, सी प्रोग्राम की। इसको हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू आ गई है कि a इज इक्वल टू, ये पहले जो है ये स्पेस आई है। ये स्पेस क्यों आई है, हमने a की वैल्यू रखी है 1 और लेकिन जो हमने उसको वो फॉर्मेट उसका स्पेसिफाई किया उसके अंदर हमने इसको 6 कॉलम दिए हैं, यानी कि हमने 6 कॉलम्स के अंदर जो है ये लिखना है, लेकिन जो हमने उसको वैल्यू दी है वो 1 कॉलम की दी है। तो उसने क्या किया, जब हमने उसको एग्जीक्यूट और रन किया तो क्या आया उसका आंसर, एक सेकेंड, ये देखें क्या है कि जो पहले 6 से 5 कॉलम है ना वो उसने फ्री स्पेस छोड़ दिया और जो लास्ट वाला 1 कॉलम है उसके अंदर उसने उसकी वैल्यू ऐड कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाइंग राइट और लेफ्ट जस्टिफाइड ऑन आउटपुट। अगर हमने राइट या लेफ्ट पे उसकी वैल्यू लानी है तो हम वो कैसे लाते हैं। अब उसके लिए जो है हम प्लस और माइनस का सिंबल यूज करते हैं। प्लस का साइन हम तब यूज करते हैं जब हमने वैल्यूज जो है वो आंसर जो है उसका राइट साइड पे लेना, और माइनस का हम सिंबल यूज करते हैं जब हमने उसके जो आंसर है जो उसका आउटपुट है वो हमने लेफ्ट साइड पे लेना। ये हम देखते हैं द सिंबल माइनस इज यूज्ड विद परसेंटेज साइन टू डिस्प्ले द आउटपुट लेफ्ट साइन। अब क्या करते हैं कि हम जो माइनस का सिंबल यूज करते हैं कि अगर हमने उसकी जो वैल्यूज है वो आंसर है वो हमने माइनस लेना है। द वैल्यू द स्टेटमेंट प्रिंट एफ percentage d minus 10 d n will display the value of n left justified in 10 character space। ये उन्होंने एग्जांपल दिया और उन्होंने क्या इसकी एग्जांपल रखी है कि माइनस में उन्होंने जो है वो वैल्यू दी है।
अब क्या होगा, जो पहले 3 कॉलम्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। 2 to 5 उन्होंने उसकी वैल्यू रखी है, n की वैल्यू उन्होंने 2 to 5 रखी है। क्या होगा कि पहले 3 कॉलम्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे, जो लास्ट वाले बाकी 7 कॉलम्स होंगे वो फ्री रहेंगे। अब जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, हमने यही एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर हम जो है इसको जो है वो -6 कर देते हैं, ठीक है। -6 करने के बाद हम जो है इसका आउटपुट देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हम जो है उसका आउटपुट देखते हैं, वो हमें क्या मिलता है, ये देखें आउटपुट हमें मिल गया। अब ये देखें वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, और इसके अगले जो कॉलम्स होंगे वो सारे क्या हैं, वो फ्री हैं। यानी कि यहाँ तक जो है इसके 6 कॉलम जो है वो आगे से फुल है, लेकिन हमने जो वैल्यू है वो 1 एंटर की है, तो इस वजह से हमारी 1 ही डिस्प्ले होगा। अगर हम इसकी जगह 1 की जगह हम इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब हमने 6 तक रखे हैं ना इसके, तो ये देखें हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखें हमारा आंसर जो है वो 6 कॉलम में आ गया। अगर हमारी वैल्यू 6 से ज्यादा भी होगी तो वो भी हमारी प्रिंट करेगा वैल्यू। ये देखें हमने जो वैल्यू है वो 6 से ज्यादा कर दी है, लेकिन हमने जो उसे स्पेस दी है वो 6 कॉलम्स की दी है। लेकिन जब हम वैल्यूज भरी कर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो वैल्यू खुद ही ऑक्यूपाई कर लेता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं द फॉलोइंग टेबल शो हाउ इंटीजर वैल्यूज आर डिस्प्ले यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने नीचे एग्जांपल दे दिए। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू रखी है 786, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने लगाया वो %4d लगा दिया, ठीक है। जब इसका हमें आउटपुट में लगाना तो पहला कॉलम जो होगा वो फ्री होगा, और नेक्स्ट जो है वो उसकी जो है वो स्पेस भरी जाएगी। और नेक्स्ट हमने वैल्यू रख दी है माइनस में, माइनस वैल्यू रख दी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर है %4d। अब इसमें भी क्या हमने ये बेशक माइनस वैल्यू को माइनस रखा है, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को माइनस नहीं रखा। इस वजह से क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो राइट साइड पे ही आएगी। लेकिन ये क्या हो गया, अब इसकी जो वैल्यू है वो 4 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4। इसकी वजह से इसका कोई भी कॉलम जो है वो फ्री नहीं होगा। लेकिन अगर यही हम इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो 5 कर दें तो इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि वो स्पेस हो जाएगी फ्री, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं शो होगी। इसी तरह इन्होंने सारी एग्जाम्पल दी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द यूज ऑफ फील्ड विद स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन सी लैंग्वेज। अब हमने क्या करना है कि फ्लोटिंग के अंदर देखना है कि हम उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज करते हैं। The user can also specify both field width and number or decimal places of the floating point number। अब क्या है कि क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जो है हमारे डेसिमल पॉइंट्स यूज होते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दोनों की वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %f is used to display floating point value in printf function। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, %f यूज करते हैं। जैसे हम इंटीजर के अंदर %d यूज करते थे, इसी तरह हम फ्लोटिंग के अंदर %f यूज करते हैं। A value can be written between % and f in %f फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसी तरह जैसे हमने इंटीजर के अंदर जो है इसके दरमियान में वैल्यूज रखी थी %4d जैसे हमने रखी थी, इसी तरह जब हमने फ्लोटिंग के अंदर करनी है तो इसके अंदर भी हमने क्या करनी है कि वैल्यूज को % और f के दरमियान में जो भी हमने वैल्यूज रखनी है वो हम इसके अंदर रखेंगे। A value can be written between %f and f in format specified। The total field width should be large enough to display our digit before and after the decimal points। वही बात होगी कि हम before और after जो decimal points हैं उनकी values को display कर सकते हैं। For example, the total field width to display 15.245 should be 6। A 0 is also printed before decimal point for a number that is smaller than 0। अब उन्होंने इसमें क्या बताया कि जो भी 0 से कम वैल्यू होगी ना, यानी कि जो पॉइंट के बाद हम वैल्यू, यानी कि पॉइंट के बाद हम 2 रखते हैं, पॉइंट के बाद हम 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उससे पॉइंट से पहले क्या होगा, हमारा 0 जो है वो लाजमी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू इज 0.5, ये अब क्या, ये 0.5 अगर हमने वैल्यू रखी है, इट विल अपीयर एज 0.5, तो ये क्या अपीयर होगी, 0.5 अपीयर होगी।
The total field width should be include a space for the decimal point and for minus sign if the number is negative. माइनस जो है हम वो नेगेटिव के लिए यूज करेंगे. सिंटैक्स इसका देख लेते हैं. परसेंटेज द जनरल सिंटैक्स फॉर द फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इज एज फॉलो. परसेंटेज m डॉट n f. अब ये क्या है परसेंटेज, ये क्या है स्पेसिफाई द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर. ये जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का बिगनर है. m जो क्या इट रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स. यानी कि जो हमने डेसिमल पॉइंट से पहले और जो डेसिमल पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है ये शो करवाती है. और जो n जो है ये रिप्रेजेंट द डिजायर्ड नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस. फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले अ फ्लोट वैल्यूज यूजिंग स्पेस ऑफ 8 कैरेक्टर. printf परसेंटेज 8.2f. यानी कि जब 8.2 है ना ये हमने क्या किया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर अब हमने यूज किया इधर. The space of 2 column is used for digit after decimal point. The value of n will be rounded to 2 decimal place. The second digit of fractional part is increased by 1. If the third digit of fractional part is 5 or more, otherwise the third is discarded. If the value needs more space, then the width specifies the additional space is automatically used. अब ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि हमने जो है वो स्पेस के बाद जो है यानी कि हमने जो वैल्यू रखी है वो 8.2 है. पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद हमने दो वैल्यूज रखी हैं. ठीक है. विल बी राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस. यानी कि अगर हमने पॉइंट के बाद हमने वैल्यू रख दी है 346 फॉर एग्जाम्पल हमने ये वैल्यू रखी है. ठीक है. पहले हमारी है 24.346. ठीक है. हमने ये वैल्यू रखी है. तो क्या होगा कि डेसिमल के बाद हमने उसे 2 कॉलम दिए हैं. 2 कॉलम जो है वो तो हो जाएंगे, वो तो राइट हो जाएंगे. लेकिन अगर वैल्यू जो है वो थर्ड डेसिमल पॉइंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट थर्ड जो वैल्यू है उसकी 5 से ज्यादा है तो क्या होगा वो राउंड अबाउट हो जाएगा. और ये जो वैल्यू होगी 346 जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो हो जाएगी 35 हो जाएगी और ये इस तरह सेव होगी. सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 20.346. यानी कि अब उन्होंने एग्जांपल जो है वो उसकी दे दी है. वैल्यू ऑफ n जो है हमने ये रखी है. इन दिस केस द अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले वैल्यू 20.35. ये जो है 20.35 जो है ये आंसर जो है इसका आउटपुट हमें ये शो करवाएगा क्योंकि ये जो थर्ड वैल्यू है ये 5 से भरी है. तो ये क्या हो जाएगी हम इसे राउंड अबाउट कर लेंगे और वो जो स्टेटमेंट है वो 20.35 हो जाएगी डिस्प्ले जो हमें आएगी. इफ द वैल्यू ऑफ n इज 20.3444 दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 20.34. लेकिन अगर हमारी वैल्यू जो है वो 444 है यानी कि वो 5 से भरी नहीं है तो क्या उसका जो आउटपुट है हमें ये मिलेगा क्योंकि हमने डेसिमल के पास उसको जो स्पेस एलोकेट की है वो सिर्फ 2 डिजिट्स की है. ये फॉलोइंग इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है तो ये आप खुद करेंगे टेबल. ये आपका क्या ये होमवर्क है, एज अ होमवर्क समझ ले या फिर आप अपनी से असाइनमेंट समझ ले. ये कमेंट में बताएं. अगर आपको इसमें से नहीं समझ आती तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं. नीचे हमारा प्रोग्राम है. राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले एवरेज मार्क्स यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 5 कैरेक्टर एंड प्रिसीजन ऑफ 2 कैरेक्टर्स. अब उन्होंने क्या कहा कि हमने जो है वो एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 5 कैरेक्टर हमने लेने हैं. विड्थ उनकी 5 कैरेक्टर लेने हैं और जो उनके डेसिमल के बाद है ना वो 2 कॉलम्स उसे हमने देने हैं. वही सेम फंक्शन है. एवरेज हमने उसकी रख ली है. ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है मैंने ये करके भी रखा हुआ है. अब इसके अंदर क्या है कि हमने फ्लोट को जो एवरेज दे दिया ना, हमने जो उसका नंबर जो हमने उसको वैल्यू असाइन की है वो हमने रखी है 70.52. ठीक है. जब हमने उसका प्रिंट एफ रखवाया है तो हमने जो ये वाला है ना यहाँ पे हमने जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया कि हमने इसको जो वैल्यू देनी है, जो इसका हमने आउटपुट के लिए वैल्यू देनी है वो 5.2 देनी है. अब हम इसका जो है वो देख लेते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके. ये देखें, ये इसका आउटपुट आ गया. एवरेज मार्क्स आर 70.52. ये जो हमने उसको स्पेस एलोकेट की थी ये वही है. इसके अलावा अगर हम इसकी वैल्यू जो है ये भरी करते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं कि उसका हमें क्या आउटपुट मिलता है.
ये देखिए उसका आउटपुट हमें क्या मिला 70.55। अब ये 75.55 क्यों मिला है? क्योंकि ये जो नेक्स्ट आगे वैल्यूज है ये 5 से भरी है, यानी कि 5 है, ये 5 से भरी है। तो जब हमने इसको वो राउंड अबाउट किया तो वो वैल्यू जो 54 थी वो 55 हो गई है। नेक्स्ट इसका जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फ्लोटिंग वैल्यू 15152.333 यूजिंग field width of 10 character and precision of 3 characters justified to left side। अब हमने क्या करना है कि इसको लेफ्ट साइड पे जो है वो जस्टिफाई करना है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम माइनस का साइन यूज करेंगे। हम वैल्यू के साथ जो है जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू जब इसको साइन करेंगे तो हम उसके लिए माइनस का साइन यूज कर लेंगे। ये वाली जो एग्जाम्पल है ये भी आपका एज अ होमवर्क है या फिर आपकी असाइनमेंट है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। आपने ये करनी है और ये मुझे जो है व्हाट्सएप पे इसकी तस्वीर भेजनी है या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, हाउ यू कैन प्रिंट कैरेक्टर वैल्यू इन सी लैंग्वेज। अब हम सी लैंग्वेज में जो है अपनी कैरेक्टर वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। इसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है %C। इसको हम यूज करके जो अपनी वैल्यूज डिस्प्ले करवाते हैं। दी फॉर्मेट स्पेसिफायर %C यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर वैल्यूज इन printf फंक्शन। यानी कि हम printf फंक्शन में जो है अपनी कैरेक्टर वैल्यूज को शो करने के लिए हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने इसकी एक एग्जांपल ले लिया, हमने एक वेरिएबल रखा है, उसका नाम हमने g रख दिया, लेकिन जो हमने उसको वैल्यू असाइन की है वो हमने a असाइन की है। यानी कि कैरेक्टर आपको पता है एक सिंगल वर्ड होता है और सिंगल लेटर होता है, और इसके अंदर जो भी हम उसको तो आगे हम देखते हैं। अब हमने इसको जो printf फंक्शन दिया वो printf योर ग्रेड इज %C। %C ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये g जो है ये जो हमने वेरिएबल का नाम रखा है ये वो है। तो इसका जो हमें आउटपुट शो होगा वो होगा योर ग्रेड इज A। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आगे प्रोग्राम दे दिया, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल ग्रेड। यानी कि अब ग्रेड की जो हमने वेरिएबल रखा है उसका नाम रखा ग्रेड। अब हमने उसकी जो वैल्यूज है वो उसको डिस्प्ले करवाना है। ये देखिए जैसे मैंने इधर एग्जांपल की है, ये हमने एक कैरेक्टर ले लिया, उसका हमने जो वेरिएबल का नाम रखा है वो ग्रेड रखा है, और उसको जो हमने कैरेक्टर दिया वो A दिया। कैरेक्टर आपको पता है एक सिंगल लेटर होता है जो कि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करते हैं। और जो हमने इसका printf का फंक्शन रखा है वो ग्रेड इज %C। और आगे जो हमने ग्रेड वो रख दिया वेरिएबल का नाम लिख दिया ताकि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें मिल जाए। जो %C है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसका हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर कुछ हमें ऐसे शो होगा, ग्रेड इज A। ग्रेड इज A इसका आंसर क्यों शो हुआ है, ये ग्रेड इज तो ऐसे लिखा गया एज इट इज। आगे जो %C है ना ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर के लिए, तो इस वजह से हमने आगे वेरिएबल का नाम भी रख दिया कि जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है कैरेक्टर के जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है वो इधर जो है वो प्रिंट कर दे। तो जब वो हमने इधर प्रिंट करवाई है तो वो जो हमारा आंसर है वो आ गया ग्रेड इज, जो हमारा आउटपुट है वो आ गया ग्रेड इज A। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को भी कोई मसला हो, कोई ना समझ आए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।